मोहर स्वाद कौन उत्तर कौन आसो अच्छा जो मैंने मीठा बोली कहले अनुमान करी कहते ना प्रत्यक्ष स्वाद ग्रहण करी कहते स्वाद ग्रहण करी जे मो चाखी ना ता जीवन ले से कहब मु शुणी मीठा लगे से भी मीठा को स्वीकार करिवो किंतु ता पाखरे प्रत्यक्ष अनुभव अछि कि ना मु कहीं जे कथा कहली बुझंतु प्रत्यक्ष प्रमाण पाई इंद्रिय दरकार 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय 4टी अंतःकरण जाको सूक्ष्म इंद्रिय कहा जाए तो ये 14टी सोपान नहला पर्यंत कौन सी दृश्य माने दृश्य हो बा अदृश्य हो अदृश्य किए भावना आम भीतर दृश्यादृश्य संयोग होचे ना नहीं कारण आमर संचालक बंधु मत गोटे गुरु दायित्व देदेले जीवा दायित्व आमे प्रत्येक निजको जीव बोली स्वीकार करते ना करूने आमे किंतु जीवत्वटा आम भीतर जो जीव भावटा अच्छी आमे निजे केवल प्रत्यक्ष अनुभव व्यतीत तार कौन से फोटो चित्र क्या देखे पारिया ये जो शरीरटा गोटे जीवर शरीर ये शरीरटा जीव नुहे किंतु बेले बेले भ्रम सृष्टि हुए ये शरीरटा को आम बेले जीव बोली संबोधन करदे क्या जीवतत्व बाद वेदांत दर्शन अनुसार जहा इंद्रिय गोचर मन रख जहा इंद्रिय गोचर माने इंद्रिय द्वारा जहा प्रत्यक्षानुभूत हुए सेठी जीव नुहे से हूँ पंच महाभूतर सामग्री मात्र उपादान मात्र बुझीपार ना मु जो हाथ में धरची एटा माइक ना एटा शब्द एटा माइक एटा देखा जाउची शब्दटा आपन कान रे सुनले दुईटी इंद्रिय काम कला मु कौन कहली जो ता अर्थ जो आपन बुझिले देखांतु ना देखिए मु कौन कहली ताको विश्वास कले बा अविश्वास कले से जो भाव सृष्टि है माइक रे कहली आपन देखिनेले आखिरे कौन कहली आपन कान रे सुन नेले दुईटी इंद्रिय है किंतु मो कहवाटा को आपन केमिति आपन ग्रहण कले अविश्वास रे हो बा विश्वास रे हो बोधगम्यता रे हो बा अबोधगम्यता रे हो ये जो चारोटी कथा आसिला केही देखे पारिबो ये हूँ अदृश्य तो अदृश्य को प्रत्यक्ष पुणी किए करुच्ची देख अदृश्य को प्रत्यक्ष ये 5टी इंद्रिय ये जो 5टी कर्मेंद्रिय मान कर क्षमता नहीं ये जो 4टी अंतःकरण रहा मनोबुद्धि चित्त अहंकार ये माने प्रत्यक्ष करनी केते विश्वास अविश्वास केते बुझिली केते न बुझी पारली केते संदेह रहिला केते प्रश्न उठिला केते उत्तर पाइली कि नहीं ये जो 4टी सूक्ष्म इंद्रिय जो मानकर कौन से फोटो चित्र नहीं फोटो चित्र हो पार नहीं देखे हब नहीं कि देखी हब नहीं तेणु ये जो जीवत्व जोटा गुरुदेव जीवाद्वैतवाद आधारित मुझे कथा मुझे कहूँ आज श्रद्धांजलि दिवस रे आम तो काणीचा मिछ कहवा उचित नुहे कहीं गुरुदेव को सिद्धांत उपर जो मिछ बोली दि जाए कौन हम कलंक लग ना कलंक कौट लगे श्रोता पाखे लगे प्रवक्ता पाखे लगे श्रोता मन मन निजक धिकार कर ये जीवाद्वैतवाद भितर मिछ कथा कहीं आसला जे प्रवक्ता से भी मध्य तार बाह्य अहंकार थिले मध्य ता भितर मध्य अंतरात्मा ताको विद्रोह करिवो जे ना मु मिछ कहि दी छै भितर सांसारिक मिथ्या रे क्षमा अछि मन रख सांसारिक मिथ्या रे
आध्यात्मिक मिथ्यार क्षमा नहीं। किंतु आमे केते सचेतन अच्छु केते जत्नवान अच्छु से उत्तरटा हूँ साधना। ये जो केतेटा हला प्रश्न दुईटी कथा मु कहली ना सांसारिक मिथ्यारे क्षमा अच्छी कहीं सांसारिक मिथ्या कहला बेले आमर 5टी कर्मेन्द्रिय 5टी ज्ञानेन्द्रिय 4टी अंतःकरण सब लगुच ना। जड़े जो चोरी करुच्ची अपराध करुच्ची से आगे भावुची ना नहीं से भाविला कौटू अंतःकरण रे भाविला तापरे ज्ञानेन्द्रिय देखा गला कर्मेन्द्रिय चोरी कला। संक्षेप 3 धाड़े आम कथा कहीदेवा। अच्छा कौटा दृश्य कौटा अदृश्य हो गला ना दुईटी जाक ज्ञानेन्द्रिय जहाँ देखला से दृश्यमान कर्मेन्द्रिय जहाँ चोरी कला से दृश्यमान किंतु चोरी करने पूर्व जो भाभी थिला सेटा हूँ अदृश्य नहीं। अच्छा कर्म ए सांसारिक कर्म क्षेत्र रे ये 3टी जाक शक्ति कार्य करुचे ना करूना। अच्छा ये कार्य करने शक्ति जुगौच किए प्रत्येक कार्य तो शक्ति जुगौच ना। आ गोटे मन रख जीवाद्वैतवादर मूल सिद्धांत है ये 14टी जाक सोपान है एमाने होचंती गोटे गोटे एलिमेंट तो इंग्राजी रे कहे उपादान एमानकर निजस्व शक्ति बोले किछि नाही निज शक्ति किछि नाही एमाने डिपेंडेंट एमाने निर्भरशील कहा पाखरे ना आप पाखरे जो जीव भावटा अच्छी जीवत्वटा रोची से जीव भाव ही मन रख जीव भाव ही ये 4टी जाक अंतःकरण 5टी जाक ज्ञानेन्द्रिय 5टी जाक कर्मेन्द्रिय समस्ते शक्ति पाती जे शक्तिर सद उपयोग कला ताको आम सत्कर्म कहवा जे पुणी से जीवत्व भाव शक्ति को असत उपयोग करदेला ताको आम असत्कर्म कहवा। अच्छा बर्तमान ये जो जीवन में जो 2टी दिग ताकू उपनिषद रे श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग बोली वर्णना कराई। प्रेय मार्गटा है सांसारिक विषय जो आमर प्रियता अच्छी आम भल पाऊँ भल गंडे पिंधापी भल गंडे खावाई भल टे शुणापी माने इंद्रिय को भल लगला भली जहाँ जहाँ आम कि संसाधन करूँ सेटा है प्रेय मार्ग बुझी ना नहीं। प्रेय शब्दर अर्थ प्राप्ति नुहे प्रेय शब्दर अर्थ है जोटा आमको प्रिय लगे भल लगे प्रिय शब्द रु प्रेय नहीं आ श्रेय शब्द रु श्रेय तो संसार सबू जिनस प्रेय मार्ग रे ए जीव भावटा काम कर नहीं कह ना तापाई अलग किसी गोटे जीव आम 2टा जीव अच्छी कि जे कि आध्यात्मिकतार आमको गोटे जीव भाव नब पुणी सांसारिक आउ गोटे जीव भाव नब एमती किसी अच्छी कि नहीं गोटे जीव भाव नहीं। श्रीमद भगवत गीतार ताकू परा एवं अपरा नाम व्यक्त कर दिगला साधक मान को सहजरे बुझापी। ये जो 14टी जाक किए रहा 5टी ना 4टी अंतःकरण 5टी ज्ञानेन्द्रिय 5टी कर्मेन्द्रिय एमान को कहला परा अपरा प्रकृति। अपरा परा शब्दर अर्थ देख श्रेष्ठ जोटा महान है दिव्य अनेक अर्थर अच्छा तो जड़े संस्कृतज्ञ अच्छा एमती अर्थरे लगे कहीं किसी किसी शब्द अच्छी तार प्रयोग क्षेत्र में तार शब्दटा अर्थ बदली जाए बुझीपाल ना। परा शब्दर अर्थ हूँ श्रेष्ठ परा शब्दर अर्थ हूँ दिव्यता परा शब्दर अर्थ हूँ अनिर्वचनीय नहीं आउ लगेदेले कौन हो नेगेटिव
ଏ ନୁହେଁ ଏ ନୁହେଁ ନୁହେଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 14ଟି ସୋପାନକୁ ନେଇକି ଆମର ଜୀବତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରକଟିତ ହଉଛି ସଂସାରରେ। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା କଣ ଜାଣିଛ? ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଏଟା ଉପନିଷଦର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଗୀତା। ସର୍ବ ଉପନିଷଦ ଗାବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ଉଲ୍ଲସିତ କୋଉଥିରେ ହେଇଛେ? ଏଇ 14ଟିକୁ ନେଇକି ନା। ଭକ୍ତ ମାନେ ୟାର ଭେଦ ମୁଦ୍ରା କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଗୁରୁଦେବ ଆମ କାନ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ ତମେ ଭକ୍ତ ବାଲାଙ୍କ ପାଲରେ ପଡିଛ, ସେ କହିବେ 14 ଭୁବନ ବୁଲ, 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲିଲା ପରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବାଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀମାନେ କହିଲେ ଆରେ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହାରେ ନାହିଁ ରେ, ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି। 10ଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଆଉ 4ଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଦୃଶ୍ୟ। ବୁଝିଗଲା ନା? ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିବି। ଏଇଥିରେ ଭ୍ରମଣ କର। ଭ୍ରମଣ କରିବା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ନୁହେଁ। ଏଠି ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ତମେ କଣ ଭୁଲ କରୁଛ? ଏଇ 14ଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତମକୁ ମିଳିଲା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ, ଏଥିରେ ଯୋଉ ତମେ ରମଣ କରୁଛ, ସେ ରମଣ ତମେ ସତ୍ ଅର୍ଥରେ କେତେ କରୁଛ, ଅସତ୍ ଅର୍ଥରେ କେତେ କରୁଛ। ଜଣେ ସଚ୍ଚା ସାଧକ ହିସାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କେତେ ଜଣେ ଜଣେ ନିଜ ପାଇଁ କେତେ ବିଚାରକ ହେଇଯାଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ କୋଉଥିରେ? ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବ। ସଭା ସମିତିରେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ନା, ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯୋଉମାନେ ବିଚାରକ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବ ରାତାରାତି ସେମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କିଣି ନିଆଯାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ଶୁଣିଲେ ଭାରି ହସ ଲାଗେ। ଏମାନେ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ନିରପେକ୍ଷ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ତ କେବେ ବି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ବିଚାରକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଭାରି ଆଗଭର। ବାବା ତମେ ନିଜେ ବିଚାର କରୁଛ ନା? ତମେ ନିଜେ ବିଚାର କରୁଛ କି ତମେ ଏଇ ଯୋଉ 14ଟି ସୋପାନକୁ କେତେ ସତ୍ ଅର୍ଥରେ ତମେ ପରିଚାଳିତ କରିଛ, କେତେ ଅସତ୍ ଅର୍ଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିଛ? ସେଇଠି ବିଚାର ଫେଲ। ସେଇଠି ବିଚାର ଫେଲ। ଚିନ୍ତା କର। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ସାଂସାରିକ ବିଚାରଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ନୁହେଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରଟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର। ସ୍ୱ ମାନେ ନିଜର। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ସ୍ୱ, ଆତ୍ମା, ଏ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏକ। ଜୀବ, ଆତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ଇଏ ହଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଶବ୍ଦ। ବ୍ୟବହାରିକ ଶବ୍ଦ ନାଇଁ? ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ପ୍ରମାଣ ନିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଶବ୍ଦ କି ନୁହେଁ। ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ କଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି? ମା ବୋଲି। ଆରେ ମା ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ହଉଛି ନା ନାହିଁ କୁହ? ଏ ତ କାହାରି ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ତ ବାହା ହେଇନି, ତାର ଛୁଆ ପିଲା ହେଇନି। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଭୁଲ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆସିଲା? ଭାବାର୍ଥ ଆସିଲା। ଆମେ ମାତୃ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛେ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ହିସାବରେ ନୁହେଁ। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ମା କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ, ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରସବ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କି? ନା। ଭାବର ଆବେଗରେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା। ଆମେ ଭୁଲ କହୁଛୁ ନା ଠିକ କହୁଛୁ? ଯଦି ଆମେ ଠିକ କହୁଛୁ, ଏଇଠି ହଉଛି ଜୀବାଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦାର୍ଥର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହିଯିବୁ, ସିଏ ତ ବାହା ଛଡା ହେଇନି, ଆଉ ତ ତାକୁ ଆମେ ମା ବୋଲି ଡାକିବା, ସେଠି ଜୀବାଦ୍ୱୈତବାଦ ଫେଲ୍ୟୁର ହେଇଯିବ ପୁରା।
କାରଣ 100 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ପାଖରେ ଯୋଉ ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ଛୋଟ କୁନି ଝିଅ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଲଗା ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି କି? ନା। ତଫାତ୍ କ'ଣ? ଅନୁଭବର କେବଳ ତଫାତ୍। ତା ପାଖରେ ସାଂସାରିକ ଅନୁଭବ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ଆଉ 100 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ପାଖରେ ସାଂସାରିକ ଅନୁଭବ ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କିଏ କରେ? ଆଜି ଭଲ କଥା ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଅନୁଭବ କେବେ ଜୀବଭାବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତିକା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ସେ ନା ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ ନା ଆମର ପବନ ଦିଏ। ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, ଆଉ ପବନ ଦେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ତ ଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନହେଲେ ସଂସାରରେ ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କେବେ ଚାଲିପାରିବ କି? ନା। ତ ଏଇ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଟା ଆମେ କେବଳ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଠାରୁ କେବେ ଆଶା କରିବା କି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଟା କରିଦିଅ? ନା। ସେଥିପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜୀବାଦତ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଆମର 14ଟି ମାଧ୍ୟମ ନହେଲେ ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉ ନାହିଁ। ଯୋଉ 4ଟି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। এই যে 4টি শ্রেষ্ঠ পুরুষার্ଥ 14টি মাধ্যমରେ ହିଁ ହବ। କ'ଣ 14ଟି ମାଧ୍ୟମ? 4ଟି ଅନ୍ତଃକରଣ, 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେବେ ଜୀବାଦୈତ ମାର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ସାଧନ କରୁ ବା ନ କରୁ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବା ଭାବ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ନିଅ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ତମ ଜମି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ତମ ପାଖ ଚାଷୀ ଜମି ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଙ୍କର ସତ ଉପଯୋଗ କରିକି ଫସଲ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଅଳସୁଆ, ଯେ ଚାଷ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହିଁ, ତା ଉପରେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଫସଲ ପାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା ନିରପେକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବନି। ବୁଝିଲ ନା? ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବନି। ଯାହା ଗତାନୁଗତିକ ନ୍ୟାୟରେ ହବ ତାହା ହିଁ ହବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ, କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବତ୍ୱ ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନିରପେକ୍ଷ, ସେ କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଅସଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା କାହିଁ ମୁନି ସମାଜ ପୂର୍ବରୁ ବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମହାତ୍ମା ମାନେ ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ବୁଲେଇବେ କି କହୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁଦେବ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀମୁନିଜୀ ମହାରାଜ, ସେ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ କି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲେ କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହାବତାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ନିଜେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାଣୀରେ, 1,00,000 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଧରାଧାମକୁ। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି 1,00,000 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? କାରଣ 1,00,000 ବର୍ଷର ସୂକ୍ଷ୍ମର ସାକ୍ଷୀ ମାତ୍ର ସେ ହିଁ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଅନୁମାନ, ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ମଣିଷ ପ୍ରକୃତର ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତର ଈଶ୍ୱରର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମଟା ନିରର୍ଥକ ହେଇଗଲା। କାରଣ ସେ ସବୁ ବାଦକୁ ଆପଣେଇ ନେଲା। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ହଉ ବା କୌଣସି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ହଉ ବା କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତି ଆକାଂକ୍ଷାରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମତବାଦ ଗୁରୁଦେବ ଦେଲେ
जार कौन से आज पर्यंत दीक्षा नवार आवश्यकता नहीं अविश्वास होची देख अच्छा तो कह ना दीक्षा एटी जिते आम बसचे हाँ आम जोग दीक्षा नहीं ना जीवाद्वैतवाद दीक्षा नहीं ठीक उत्तर दियो हाँ जोगर दीक्षा नहीं अच्छा जोग हूँ एभली एक विज्ञान से दीटा शब्द लगिगला शिक्षा दीक्षा शिक्षा दीक्षा भीतर फरक कौन जान जान या कहले तो बहुत कथा बाहर मुझे दी धाड़ बते देवी बुझल ना कौन करिवो एटा हला शिक्षा किपरि करिवो एटा हला दीक्षा बुझीगला ना आउट क्लियर कर देवी आमर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को सुस्थ सबल निरामय रखापी कौन करवा आम जो करवा एटा हला शिक्षा किपरि करवा एटा हला दीक्षा तेणु आमर गोपनीयता शिक्षा अच्छी ना दीक्षा अच्छी विचार कर आमर जो गोपनीयता गुरुदेव देले तमे सिद्धांत को तमे बखाण किसी आस ना जातीय धर्म श्रेणी संप्रदाय निर्विशेष रे कहना शिक्षा हूँ अनादि एवं अनंत किंतु दीक्षाटा हूँ नियमबद्ध मन रख शिक्षा अनादि और अनंत दीक्षा नियमबद्ध तो आम बर्तमान क्या आम गोपनीय रखीचे शिक्षा को ना दीक्षा को दीक्षा को अच्छा ये जो दीक्षा दिगला बा शिक्षा दिगला जोग विषय रे जोग स्वास्थ्य आत्मज्ञान स्वतंत्र विषय चार्टा विषय जीवाद्वैतवाद विषय रे कौन से दीक्षा गुरुदेव हमको देइछन्ति कि कहीं देलेनी केबे मन प्रश्न आनिछ ना कौन सत कथा कौन आज परा तांकर श्रद्धांजलि दिवस सत कथा कहर असुविधा कौन अच्छी मु तुम मुहरु जबरदस्ती हाँ कि ना छड़े नापी कहूना प्रेम रे कह हाँ कह ना तो ठीक प्रेम रे कह सतरे कह ना कह तो ना कह दियो बर्तमान ये आमर प्रमाण हो गला जोग स्वास्थ्य आत्मज्ञान स्वतंत्र विषय रे आम उभय शिक्षा और दीक्षा पाइचु एक कथा सतना मिछ हाँ कौ विषय आम दीक्षा पाइन जीवाद्वैतवाद जीवाद्वैतवाद विषय रे दीक्षा पाइचु कि ना कहीं पाइन ना गुरुदेव विचार अनुसार तापाई कौन सी दीक्षार आवश्यक नहीं कहीं ना सेटा हूँ आम जीवन धर्म मो जीवन जोटा धर्म मोर जेटा सहजात प्रवृत्ति मोर जेटा सहजात प्रवृत्ति मते किए दीक्षा दब अच्छा ये माँ मान गोटे प्रश्न पचारि सत कथा मानव ना मानवनी कह अच्छा तमें सारा संसार को चिन्ह ना तुम छुआ को एटा गछ एटा पशु एटा पक्षी भल मंद ये तो बापा ये तो अमके सब चिन्ह ना हैं केबे कहिछ कि तो नाक बाटे प्राण गले तू बंचू कहिछ जो दिन तोर प्राण छाड़ी जीव तू मर जीवु अरे बाबा सुन तमे ना तमे गर्भरे शिखेच ना कूल शिखेच दुईटी उत्तर दियो एबे रोग सजार पड़े ताको बुझे दियो बहुत उपदेश देथियो मु मना करूनी किंतु से कहीं बंची बंचार जो मूल उपादानटा कौन अच्छा तुम भीतर जहाँ तुम्हें जहाँ को जन्म देल ता भीतर सैया तो तुमको तुम बापा माँ तो ये दीक्षा दे नथिले जे तो भीतर श्वासक्रिया चलचु बोली तू बंचीचु के कहते कि ना तेणु आम पिला कहबार आवश्यकता नहीं से कहला एटा हूँ सहजात प्रवृत्ति सहजात प्रवृत्ति
सहजात शब्दर अर्थ कौन जन्म हवा सहित जो दिव्य चेतना ऑटोमेटिक आम पाखक आसी थाए दो दिव्य चेतना आम पाखक ऑटोमेटिक आसता है कहार दयार नुहे कार अनुग्रह नुहे कार कृपार नुहे कि कार आशीर्वाद नुहे नहीं आमे दया कृपा अनुग्रह करके पार्थिव जिनस आम लोक दे दी पारिबा कि नहीं पारिबा जड़े धनी लोक दया कला ये गाँव रु मसे फ्री रे तांको अन्न दान करदेवी नहीं जड़े डाक्तर से कृपा कले जे मु गोटे वर्ष पर्यंत रोगी सेवा करी फ्री रे मो फीस नेबी नहीं अच्छा एगुड़ सब पार्थिव कर्म ना नहीं एगुड़ पार्थिव कर्म जे अन्नदान करुच्ची वस्त्रदान करुच्ची बा चिकित्सा करुच्ची एगुड़ा हूँ पार्थिव ना नहीं अच्छा ये पार्थिव गुड़ाक कौन यही अपरा प्रकृति आस परा प्रकृति आस जो आजिकल दान यज्ञ तीर्थ पुण्य क्षेत्र एवं सब चलছে ना मुझे गोटे खाली जोड़ी दूसरी जीवाद्वैतवाद भितर जोटा ना बर्तमान से चलती कौटा कुंभ मेला जीवाद्वैतवाद आदौ ना जीवाद्वैतवाद बिल्कुल नहीं किंतु आकर्षण अच्छा मन रख जोटी आकर्षण सृष्टि हुए सेटा गोटे पार्थिव ना अपार्थिव निज विचार कह जोटी आकर्षण सृष्टि हो भल देखी हाँ ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय जहाँ मुझे उपभोग करी यहाँ तो आकर्षण ना ये आकर्षण पार्थिव ना अपार्थिव अपार्थिव ना पार्थिव हाँ हाँ तेरे आकर्षण कहली परा जोटा आकर्षण अरे तुम गोटे मेला को जाइच 100 प्रकार जिनस देखिल ता भीतर जो गोटे जिनस तुमको आकर्षित कर मुझे हाँ किंतु तुम पाखे गोटे अंध लोकटे ठिया तुमरी पाखे आउ जड़े जन्मांध व्यक्तिटे ठिया ताको कौन सी पदार्थ आकर्षित कर पारछि कि अच्छा ताको आकर्षित न कर पाले मध्य से पदार्थर अस्तित्व अच्छी ना नहीं ताले एटी विचार कर स्वतंत्र विचार एटू आरंभ है से पदार्थर अस्तित्व अच्छी जन को आकर्षित करुच्ची से पदार्थर अस्तित्व अच्छी अथच आउ जन को आकर्षित कर पारु नाही ताले महान किए से वस्तु ना जे आकर्षित हम तार माध्यम जदि वस्तु पाखे महानता था ताले से अंध भी तो आकर्षित हो जाता है पारे कि ताले दृष्टि शक्ति बड़ ना दृश्य पदार्थ बड़ यही उत्तरटा ना हूँ स्वतंत्र विचार यही प्रकार उत्तरटा जो आसूचे यहाँ हूँ स्वतंत्र विचार यहाँ है निरपेक्ष ये कौन सी शास्त्र को अपेक्षा करे नहीं कौन से प्रवचन को अपेक्षा करे नहीं कौन सी दिव्य वाणी को मध्य अपेक्षा करे नहीं जहाँ प्रत्यक्ष जहाँ यथार्थ ताही वास्तवता को स्वीकार करे ताले आमर स्वतंत्र विचार मूल बीज किए मूल उपादान किए कह ये जो जीव भाषा कहूँ मन बुद्धि इत्यादि जहाँ भावना करुँच ये जो दर्शनीय कर्मेन्द्रिय आमको जो कर्म नियोजित करुँच ये स्वतंत्र विचार स्रष्टा की चिंता कर एमाने स्वतंत्र विचार स्रष्टा नुहति जम्मा जदि एमाने ही थांते स्वतंत्र विचार स्रष्टा ताले पृथ्वी सबु लोक बर्तमान स्वतंत्र विचार कही थांते क्या समस्त पाखे 14टी सोपान अच्छी स्वतंत्र विचार सेतबेले सृष्टि हम जेतबेले जीवाद्वैतवाद को तुम मार्मिक अर्थर अनुभव कर शाब्दिक अर्थर नुहे कि भावार्थर नुहे क्या भावर परिवर्तन हो शब्दर मध्य स्थल विशेष अर्थ परिवर्तन हो किंतु मार्मिक अर्थ केवे परिवर्तन हम ना तार प्रमाण कौन से गुरुदेव लिखिले गीता का मर्म भागवत का मर्म रामायण का मर्म से तो कथा वस्तु लिखि पारथांते गीतार कथा वस्तु भागवतर कथा वस्तु नहीं अच्छा बेले बेले आमे बेले बेले कहूँ सबू कहीगला मु सहीगली कि से एमती मत गोटे कथा कहीदेला मो मरम को बड़ बाधिगला बेले बेले हुए ना कथाटा
ମୁଁ ତାର ସବୁ କଥାକୁ ମାଫ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଦେଲା ମୋ ମର୍ମକୁ ବଡ଼ ବାଧି ହୋଇଛି। କୁହ ଭାଇ ମାନେ ଏଟା ସତନା ମିଛ? ସେଇବେଳେ ଜୀବାଦ୍ୱୈତବାଦ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ଦେଖାନା ତୋର ସେ ମର୍ମଟା କେଇଠି ଅଛି, କେଇଠି ବାଧିଗଲା, କେତେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା, ପାରିବ? ସେଠି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଫେଲିଓର ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଜୀବାଦ୍ୱୈତବାଦର ବିଚାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ଜୀବାଦ୍ୱୈତବାଦ ବିଚାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପତ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପର୍କ, ପାର୍ଥିବ ମୋହରେ ଏତେ ବି ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ମହଜୁଦ ଥିବା ଜୀବାଦ୍ୱୈତବାଦର ମୌଳିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଆମେ ଅବହେଳା କରିଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି ଏଟା ମୁଁ ଦୋହରେଇ ଦେଉଛି, ଶୁଣିବ ତ? ମଜା କଥା। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖିବା, ଟିକେ ଟିକେ ମଜା କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିହୀନ ରୋଗ କିଏ? ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିହୀନ ରୋଗ ସଂସାର ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି ଯାହାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥିବ? ଆଗେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆରେ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କଣ୍ଟାଟେ ବାଜିଲେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ନା ଟିକେ? ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟେ କାମୁଡ଼ିଦେଲେ ବି, ଆଉ ବାଘଟେ କାମୁଡ଼ିଦେଲେ ବି, ଛୋଟ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କରିଥିଲି? ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିହୀନ ରୋଗ କ'ଣ? नो आलस्य। बुझिल? आलस्य होची जंत्रणा विहीन रोग, किंतु से अलसुआ बुझी पारिनी ता गोटे रोग हो गलानी। ताकू मो इंग्राजी रे आउट देइछे, ता नाटा कोन जानछ ना? कंफर्टेबल डिजीज। कंफर्टेबल डिजीज बेस सुंदर गदे आराम रहिबो, बुझिल? किंतु सेटा ता पे गोटे रोग। बड़ा हसेबा पाई कहली, किंतु कथारे सत्यता को अनुभव कर। आमे कहूना ना तो ये राति पाइला मात्र जंदा पिंपुड़ी पशु पक्षी सबू काम लगी, तू खाई पी तोर शुईचु से शुईचु, ये घर संसार चलो केर कौन? बेले बेले आम विरक्त होना ना? किंतु बेचारा गोटे दया कर, गोटे रोग ग्रास कलानी। इट इज ए कंफर्टेबल डिजीज। आ से रोगर निराकरण कौन जान ना? से रोगर निराकरण टा केवल योगाभ्यास, आउ किछि मेडिसिन नहीं तार, नो मेडिसिन। तापाई मेडिसिन इंडस्ट्री तैयारी होनी, किंतु गुरुदेव मेडिसिन इंडस्ट्री दे देले। जीवाद्वैतवाद भावना रुह, आ प्रत्येक दिन योग साधन कर, ये जो कंफर्टेबल डिजीज टा जंत्रणाहीन रोग आपे आप दूर हो। मु तो कहबी, मु आज गुरुत्व देके कहूची, आज एटा बास्फोट कथा नुहे, गुरुत्व दे कहबी जी जो व्यक्ति प्रत्येक दिन नियमित चक्रभेदन क्रिया करिवो, से केबे अलसामी करि परिबो नाही, केबे भी करि परिबो नाही। ता भीतर गोटे प्रतिध्वनि आसीबो, से प्रतिध्वनिटा सुन मां माने, प्रतिध्वनि कौन आसीबो जानिछ? तू भूल करचु, तू भूल करचु, तू भूल करचु। अच्छा, ये अलस्वामी शब्दटा कहा पाई जानिछ ना? प्रयोज्य जीवाद्वैत विचार अनुसार अलस्वामी जड़ वस्तु पाई। जड़ वस्तु पड़ी रहिबो, से जानिनी मोर अलस्वामी कौन, परिश्रम कौन, किछि जाने। किंतु आम भितरे विश्व चेतन सत्ता प्रभाव होता बेले भी ये जीवाद्वैतवाद जो भावना, आम से जो प्रत्येक मुहूर्त जागरण हवा कथा, जागृत हवा कथा, सीटा आम जागृत कर पारना। दैट इज आवर टोटल मिस्टेक। आमर समुदाय भूलटा सेट रही जाइए। आम सबुथिरे जागृत, मन रख, आम सबुथिरे जागृत, आम जीविका पाई आम जागृत। ए टाइम मत कहीदेव टे, संपादक बाबू कहीदेव टे, आम जीविका पाई जागृत ना? हाँ कि ना कह?
सी जोड़े भिक्षावृत्ति करू कि गोटे बड़ इंडस्ट्रियलिस्ट होता आम जीविका पे आम जागृत होचु ना नहीं। अच्छा आम संपर्क सुरक्षा पे जागृत ना नहीं हाँ किंतु से संपर्क आमको सब दुख दूची तथापि आम जागृत ना नहीं। अच्छा विलास व्यसन रे आमर पारु पर्यंत आमर क्षमता मुताबक हाँ आम जागृत ना नहीं कह। अच्छा आमर संपत्तिर सुरक्षा पे आम जागृत ना नहीं कह। हाँ ताले संसार पे जागृत प्रथम है संसार पे जागृत शरीर पे मध्य आम जागृत हाँ संपर्क पे मध्य आम जागृत संपर्क पे मध्य किंतु गोटे स पे आम जागृत न से सटा कौन नो सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान गुरुदेव कहले जो सत्य ज्ञान है वही आत्मज्ञान है वही ब्रह्म ज्ञान है। आम तीन टा अर्थ बुझे नौ शब्दार्थर न्याय रे शब्दार्थ न्याय रे तीन टा अर्थ आसीज को मान अल्पज्ञ लोक से कहे आत्मज्ञान गोटे अलग ब्रह्म ज्ञान आउ गोटे अलग आउ सत्य ज्ञान। किंतु जदि पचरा जाए मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं सर आप शुणी था प्रत्यक्ष प्रमाण नेली है आप जयचंद्र गोटे ध्यान देवे आपण मैंने शिक्षक से गुरुत्व दूसरी प्रत्यक्ष मुझे गोटे पचारि से जड़े विज्ञ लोक है कहले हाँ आत्मज्ञान टाक स्वीकार करनेली आत्मज्ञान टाक स्वीकार करनेली मैं तो बुझेदेली जे तुम भितर थिबा उठुथबा जो विचार जोटा सत विचार उठुची ताही होची आत्मज्ञान जो विवेक विचार उठुची ताही होची तुमरो आत्मज्ञान। अच्छा तुम पाखे आत्मा को तुम अस्वीकार कर तुम विवेक टाक स्वीकार कर ना नहीं ना हाँ। अच्छा विवेक केबे भूल करे ना ठीक करे ना विवेक सब ठीक करे विवेक आमको ठीक बाटे जावाई कहे ना नहीं किंतु आमे बेले बेले ता कथा मानुचु कि मानुनु। आज कहले हाँ मो आत्मज्ञान टा मानिगले तापर कहले हाँ ब्रह्म ज्ञान टा मानिगले कहना ये सारा संसार तो ब्रह्ममय कहीं एटा से पुथी पढ़ी शास्त्रीय प्रमाण अनुसार से मानिगले किंतु कहले ना देखो आज्ञा मु सत्य ज्ञान टा मानि पारना एटा जड़े विद्वान लोक मो सहित कन्भर्सन होती सत्य ज्ञान टा मु मानि पारना मु कहली एइथि आप मानुना सत्य ज्ञान को प्रचार कला भली एभली पृथ्वी रे आध्यात्मिक संगठन मुनि समाज व्यतीत तो अन्य कहीं नाही। जदि सबू संगठन जदि सत्य ज्ञान चैप्टर रखी था से सत्य शब्द को व्यवहार कर व्यवहारिक अर्थ रे ए सत कथा कह सत्कर्म कर पुण्य कर अमुक कर से सत्यर उपदेश दौरान नहीं पिला मान को प्रार्थना रे शिखे दिगला सत कहवा को क्या डरी सत कह पचे मले मरबी तमें जीवन को बाजी लगे दिगला जे मु पचे मरीजी कि सत कहबी ताले सतटा को कौन सीमित रहीगला शब्द रे कहवा माने गोटे शब्द उच्चारण हम कि गुरुदेव कौन कहले से सत्यटा कहते कि से पूरा कहले सत्य को जे जाने चतुर्थ लक्षण एवं आशीर्वाद पर्व से मत लिखिं मोर प्रत्येक शिष्य शिष्य माने सत्य को जानिकी सत्य को मान। अच्छा कह आगे जानिबा ना आगे मानिबा कि आमे प्रवचन शुणिले बही आमे पढ़िले कि जानिबार जो साधनटा जानिछ ना जानिबाटा गोटे सब बड़ साधन सेटा मन से साधनटा को श्रेणी विभक्त कराई जीवाद्वैत मत से जोग विज्ञान किसी कही ना साइलेंट कि जीवाद्वैतवाद जानिबार एभली एक महान कर्म तापाई तीनोटी साधन अच्छी भली समस्ते चिंता कर कहीं मत आज ये टपिक देवे बोली मुझे जान नी आ मुझे न कह फिर अंत कह आपको एत गोटे दायित्व देली किसी कहले जानिबा पछरे तीनोटी साधन अच्छी कौन जानच मनन चिंतन स्वाध्याय
ये तीनोटी एका नुहे एका नुहे मनन माने मु गाँवली अर्थ बुझे दूची शुण मनन माने काच खंड भितर हीरा को खोजिके खुंटिकी बाहर करिया एकार में देखा होची ना नहीं काच खंड भितर हीराटा को खुंटिकी काढ़िबो बाहर करिबो ये होची मनन चिंतन मनन पर कौन आसिला चिंतन ये जो हीराखंड को मु पाइली या को मो निज पाई विश्व कल्याण पाई केमिति मु लगेबी उपाय से गुरुदेव कहते चिंता कले तुम असुस्थ हो जीव आ चिंतन कले असाध्य रोग तुम पारे जीव जिते बड़ा असाध्य रोग होता किंतु आमे तो मूर्ख लोक अल्पज्ञ लोक जीवाद्वैतवाद केवल शब्द शुणिलु किंतु आमे आपण ही पार्लुनी आमे जिते सामान्य टिके रोग है आमे कौन कर माँ मैंने सत कथा मानि जाओ चिंता कर ना चिंतन कर गाँवली शब्द गोटे कौन अच्छी कहबी ना नहीं लुण खाए चिंता खाए बस तुम तो शून्य स्थान पूरण करदेल सरीगला ये गंडी शब्द अर्थ किए देहटा ये जो बॉडी टोटल बॉडी अच्छा एबे कह ताले कौन चिंता शब्दटा उठीजिव कि कहा रहिबो भोगवादी मान सब मन रख भोगवादी मान अधिक चिंता करती आज बढ़िया पाग होती कामलिया पाग आज कौन खाइले भल टेस्ट हम एम भोगवादी एम कहारी अनिष्ट करती ना किंतु भोगर लिप्सा भोगर राक्षस कबल के त्राही पाती ना चिंता आमको यही उपहार दिए गोटे राक्षस मुह पाखे पहुंचे दिए आमर पाग अनुसार ऋतु अनुसार खाद्य को आम पसंद करूँ यहाँ आसे चिंतारू मु यही लुगाटा को सबुदिन पिंधिकी जाऊँगी आज भी जीवी ना टे लुगा बदल दवा आसीगला चिंता बुझल ना नहीं एमती बहुत उदाहरण आसब आ सब तार सारांश आसो जीवाद्वैत मादरे चिंता सर्वदा दुखदायी मन रख चिंता सर्वदा दुखदायी ता भीतर सुख ना सुखर झलक देखेब सुखर झलकटा देखेब किंतु प्रकृत कौन दब से संस्कृत गोटे कौन कहुई जाच सर्प क्रूर खल क्रूर सर्पात क्रूर तर खल ना आउ गोटे कौन कह ना सेटा मु भूल कहली आउ गोटे कहुई परोक्ष कार्यहंतारं प्रत्यक्ष प्रियवादीनम वर्जयते तादृशम बंधु विषकुंभ पयमुखम चाणक्य नीति विषकुंभ पयमुखम पयटा है क्षीर सरटा है ऊपर पड़ी ता भीतर भर्ती कौन है विष से गोटे दुर्जन सहित तुलना कर पयमुख विषकुंभ को पान कले जमी मृत्युटा सुनिश्चित जीवन में दुर्जन सहित मिसिले से भाया सुनिश्चित अच्छा सी शत्रु से जो दुर्जन तार आकार प्रकार गोटे अच्छी ना नहीं से गोटे मनुष्यर आकार प्रकार गोटे अच्छी ना नहीं अच्छा ता पाखर सुरक्षा पाइबार गोटे बाट मिल कि मो भीतर जो तो अंतर्निहित गोटे शत्रु अच्छी चिंता ना तार आकार अच्छी ना प्रकार अच्छी ना कौन अच्छी चिंता कौन करे जान तार दुईटी एक्शन अच्छी चिंता तुमको भोगवाद नहीं मिसे दब एवं से चिंता तुमको नैराश्य एमती पहुंचे दब आत्महत्या करने बाध्य करदब दुईटा अच्छा ये दुईटा जाक भल ना खराब भोगवादी आड़ को जो चिंताटा नौ तार परिणामटा कौन दुख एवं यही चिंता जिते डिप्रेशन को पलि आसला डेस्परेशन को पलि आसला एवं पूरा माने हतोत्साह हो गला एवं से देखला मोर बंचार किसी लाभ ना
ନାଇଁ ସେଇଠି ଜୀବାଦ୍ୱୈତବାଦ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ଜୀବାଦ୍ୱୈତବାଦର ଥିଓରି। ଆରେ ଜୀବନର ଲାଭ କ୍ଷତି କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଲାଭ କ୍ଷତିଟା ପ୍ରାୟ 14ଟା ଭିତରେ ଅଛି। ଏ 14ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯିଏ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ଜୀବ ଭାବ। ସେଠି ଲାଭ ନାହିଁ କି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ସେଠି ନା ଲାଭ ଅଛି ନା କ୍ଷତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ଏତେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆଠାରୁ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନତା ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ତମେ ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଅ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗେଇବନି। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କଠୋପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହନନମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଠୋପନିଷଦରେ ତାକୁ ଆତ୍ମହନମ୍ ବୋଲି କୁହାଉଛି, ଯେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତୁମେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରୁଛ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଜୀବାଦ୍ୱୈତବାଦଟା ଦେଲେ ଆଜିର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଖାଲି ଭାଷଣ ଶୁଣିଲେ ହେବନି, ବହି ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ତ ହୃଦୟରେ ପାଳନ କର। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ, ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ, ଏ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଚର। ଇଏ ମୋତେ ଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୁଁ କହୁନି ଏଇଟା ଅନାବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ 3ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଆଗେ ଜାଣିବା ନା ଆଗେ ମାନିବା। ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, मान से पहले जानो और बिना जाने मत मानो। तार अर्थ बुझी पारछ ना? जहाँ को तुम्हें मान्यता दब धर्म बा ईश्वर नाम रे, ता पूर्व ता विषय जान। ता भितर धर्मर प्रकृत तत्व अच्छी कि नहीं, जदि अच्छी ताले एटा मोर पाई धर्म हो, जदि नहीं तो नहीं। ईश्वर हिसाब रे ईश्वर तत्व ता भितर अच्छी कि नहीं जान, तापर ताको ईश्वर हिसाब मान। ईश्वर शब्दर प्रकृत प्रकृत सरल अर्थ कौन जान ना? देख दीर्घ ही अच्छी ना, तालबेश तापर युक्त बर, से बफला बटा बफला हो गला, ईश्वर हो गला। ई शब्दर अर्थ हूँ इच्छा शक्ति, बर शब्दर अर्थ हूँ मालिक। अच्छा मत कह, ये मन इच्छा करे ना नहीं? मन इच्छा करे, आउ तो कई इच्छा करें ना। आउ जो 3टी जाक रहा, ये बुद्धि चित्त अहंकार, एमानकर इच्छा शक्तिर क्षमता नहीं। एमाने इच्छा शक्ति को प्रभावित कर दे पारिबे, किंतु इच्छा शक्ति एमाने कर पारिबे नहीं। अच्छा इच्छा शक्तिर क्षेत्र मन ना, मन हूँ इच्छा शक्तिर मालिक। ये कन्फ्यूजन आसीगला, सन्देह को मन इच्छा करे एटा समस्त ग्रहण कर ना नहीं। अच्छा मन जे मन इच्छा करे से इच्छा शक्तिर मालिक किए? नो, एटी फेल्यूर। इच्छा शक्तिर मालिक नुहे रे बाबा, मो भीतर थिबा जो जीव भाव सी हूँ इच्छा शक्तिर मालिक। मोर समस्त इच्छा शक्तिर मूल उत्सटा हूँ जीव भाव। बुझल ना? तमर मन जदि इच्छा शक्तिर मालिक, शुण मन जदि इच्छा शक्तिर, मु प्रमाण करदेवी तुमको बर्तमान, मन जदि प्रकृत इच्छा शक्तिर मालिक, ताले तुम तो रात शुई पारनी। जी मालिक सी जो चाहे ता जिनस को व्यवहार कर ना। मालिकर धर्म कौन? ए किए तो मोबाइल बजाऊच नहीं? अरे मालिकर धर्म कौन? तुम जिनस को जो चाहिए व्यवहार कर ना। अच्छा मन जदि इच्छा शक्तिर मालिक, तुम तो शुई पारनी। से विभिन्न प्रकार इच्छा कर से, तथापि तुम गाढ़ निद्रा शुच ना नहीं। हाँ ताले ये प्रथम प्रमाण है इच्छा शक्तिर क्षेत्रटा हूँ मन, मालिक नुहे। इच्छार क्षेत्रटा है मन, कहीं ना एटा जमी स्थूल कर्म एक क्षेत्र, मनटा हूँ सूक्ष्म कर्म क्षेत्र, से सूक्ष्म शरीर बोली कहुई। गुरुदेव विचारधारा अनुसार जीवाद्वैतवाद मतरे केवल मन को सूक्ष्म शरीर कहुई,
बुद्धि चित्त अहंकार को सूक्ष्म स्वरूप कहे नहीं बुझीगला ना ताले मनन प्रथम है जानिबा पूर्व कौन कहते तीनोटी साधन दरकार जीवाद्वैतवाद मतरे मैं कहूँ जोटा गुरुदेव आमको शिक्षा देइचंदी प्रत्येक जिनस जानिबा पूर्व केतोटी साधन दरकार तीनोटी मनन है ना साउंड साउंड खराबटा को छाड़ दियो माँ मान तुम जो खई बाछिच ना धान बाछ सत्य कथा मान ये अवस्था देखो गाँवली उदाहरण भीतर जीवाद्वैतवाद को बुझ प्रकृत कर्मटा को आम नक अप्रकृत कर्म जेटा आम बाद दौचे ताके बाछुचे किंतु जोटा आम साइती रखुचे ता ना गड़े दौचे ये है मनन मनन अर्थ हूँ खराबटा को त्याग कर भलटा को बाछि नियो तापर है चिंतन जहाँ मु बाछिकी रखिली तार केमती सद विनियोग करी से उपाय विषय भावाटा हूँ चिंतन ताले मोर एटी कौन एटी मु कौन केमती चिंतन करी ना मोर ये 14टी सोपान भितर मु मनन करके देखिली एमाने सबू निष्क्रिय एमानकर कौन से स्वतंत्र सत्ता शक्ति नाही एमाने सर्वदा परिवर्तनशील एमानक भितर जोटा भल सेटा को बाछि नेबी सेटा होचे आत्मा सरला कथा ताले ए आत्मशक्ति जोटा को जीवाद्वैतवाद रे जीव भाव बोली कहउची एई जीव भावटा को मोर निज पई एवं विश्व कल्याण पई केमिति सद विनियोग करबी एटा हला चिंतन हला तापर आसिला स्वाध्याय आज सूर्यास्त ठारू पुणी बिछण जावा पर्यंत मु तो अनेक जिनस अध्ययन कली भल मंद शिक्षा लाभ कली निजको कौ दिन अध्ययन करी निजको अध्ययन करवाटा हूँ स्वाध्याय यही स्वाध्याय समय रे जतबे तो मनन चिंतन रो धाराटा मिसी जीव मन रख मनन एवं चिंतन रो धाराटा तो स्वाध्याय सहित मिसी जीव सेतबेले हे जीव जानिबार प्रकृत जिज्ञासार पूर्ति एबे बुझिगल तुमको पुस्तक जिज्ञासार पूर्ति दे परिबो नाही सूचना केवल दब एवं जानिबार जिज्ञासा तो पूर्ति हे जीव तापर मान्यता आसी जीव जे मु काहाकू धर्म एवं ईश्वर नाम रे मानिबी आ काहाकू मानिबी नाही एवं लास्ट वाक्य रे मु कहिबी गुरुदेव को आमको प्रेम शिक्षा देइछन ना औद्धत्य शिक्षा देइछन तेणु यही प्रेम शिक्षा आधार रे मु कहिबी आज तकर माने श्रेष्ठ पवित्र श्रद्धांजलि रे मान्यता भितर तुम जो मान को बात देल मान्यता भितर जहाँ को तुम ताकर अपमान कर ना नीचा दृष्टि देख ना नीचा दृष्टि देखिले तुमर जानिबाटा किसी भूल रही गला बुझा पड़ो नहीं दुई भौणी उठुचंती भूर गोटे भौणी कौन कला मुनि समाज एडमिशन होती से तार साधना आरंभ करला आउ गोटे भौणी डला घिनला टर्च टेकिला परवाड़ी गला फुल चोरी करते कहीं ईश्वर कौटी अच्छी बाहर अच्छी आ जो भौणी साधन कला ईश्वर कौटी अच्छी अच्छा ता ईश्वर को पूजा करने केते फूल दरकार दरकार कि दरकार नहीं किंतु तार फूल दरकार से फूलटी हूँ सुमन से फूलर अन्य नामटा कौन सुमन शांत सरल निष्कपट मनटीए दरकार से ही मन ही आत्म पूजा पाई एकदम आवश्यक सेतबेले ही आम जीवन जीवाद्वैतवादर पूर्णता निश्चित भाव में सफल हम यही आशा एवं विश्वास समस्त भितर संचारित है नहीं बोली मुझे कहबी नहीं से संचारण को से जागरण को सदा सर्वदा उज्जीवित करंतु यही शुभ कामना सहित आज पवित्र श्रद्धांजलि रे जदि आम से आमर भावना सहित आज आमर संकल्प को मिसई दबा ताही हम गुरुदेव प्रति श्रेष्ठ श्रद्धांजलि सप्रेम जय जी।